अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। यह वीडियो 2016 अक्टूबर 2016 की है। तब मैंने अंजीर, अपने जो घर में लगी हुई अंजीर थी, उसका फ्रूट उतारा और उसके अंदर से हमने सीड्स कलेक्ट किए और धोने के बाद में उनको उगा लिया। तो उसका अच्छा रिज़ल्ट भी मिला था। लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबी थी। उस ज़माने में मैं काफ़ी लंबी बातें किया करता था, तो वीडियो लंबी होने की वजह से हर कोई उसको देखता नहीं था। इसलिए मैंने सोचा है कि पुरानी वीडियोस जो कि इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस होंगी, उनको मैं नए वर्जन के साथ में वॉइस ओवर ऊपर करने के बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि वो लोग भी वीडियोस देख सकें जो कि लंबी बातें सुनना पसंद नहीं करते। अगर आपको पसंद हो, जैसे पुरानी वीडियोस के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी भरी पड़ी है, लेकिन वो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी है, हर कोई देख नहीं सकता, तो आप लोगों के लिए मैं उसको शॉर्ट करूंगा और नई वॉइस ओवर करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जस्ट ऑन द टॉपिक बात किया करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अंजीर का पौधा तो वैसे गर्मी के दिन में ही ग्रोथ करता है और इसके बीज लगाने हैं तो भी गर्मी के दिन में ही लगाए जाते हैं। लेकिन बीज लगाने से पहले एक बात जहन में रखिएगा, अंजीर को अगर आप बीज से लगाते हैं तो उसको जल्दी फ्रूटिंग नहीं होती। तकरीबन फिर भी 1 साल या 1.5 साल तो लग ही जाता है। अंजीर के पौधे को वैसे छोटी उम्र में ही फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन बीज से लगाया हुआ पौधा काफ़ी टाइम लग जाता है उसको। अगर कलम से लगाएं या उसको एयर लेयर कर लें तो जल्दी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है हमें, और उस पौधे को जो कि हमने एयर लेयर से तैयार किया है या कटिंग से ग्रो किया है, उसको जल्दी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस टहनी को हमने एयर लेयर किया है या जिस टहनी की हमने कटिंग लगाई है वो पहले से ही काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है, इसलिए उसके टिश्यूज़ भी स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे ही उसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी उतनी ही जल्दी उसको फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो सीड्स तो फरवरी के महीने में लगाने चाहिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने तक आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं लगा रहा हूँ सर्दी शुरू होने से पहले, मतलब अक्टूबर के महीने में। आप जब भी सीड्स लगाएं अंजीर के पौधे के तो गर्मी के दिन में लगाइएगा, क्योंकि अंजीर का पौधा गर्मी पसंद करने वाला पौधा है। इसको ठंड के दिनों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अभी आप इसके पत्ते देख सकते हैं, अक्टूबर का महीना है और आहिस्ता आहिस्ता पतझड़ का मौसम भी शुरू होने वाला है, इसलिए इसके पत्तों का कलर भी फेड पड़ गया है और सूख रहे हैं पत्ते। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीनों में इनकी ग्रोथ कंप्लीट रुक जाती है। सारे के सारे पत्ते पीले होकर सूख कर गिर जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ रहती हैं। तो ऐसे मौसम में आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। दिसंबर और जनवरी के महीने में अंजीर के पौधे की कटिंग भी आप लगा सकते हैं, मतलब कलम लगा सकते हैं। अंजीर का फ्रूट ताज़ा हो, जैसा कि मेरे दरख्त के ऊपर लगा हुआ है, इस तरह का फ्रूट हो, ड्राई किया हो, या फिर आपको जो बाज़ार से अंजीर मिलती है, मार्केट से मिलती है, उसके अंदर से जो सीड्स निकलते हैं उसको लीजिए, उसको धो लीजिए, ताकि जो उसका पल्प है, मिठास है उसकी, वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद उसको मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। इसके लिए जो मिट्टी यूज़ की है वो ओनली बालू मिट्टी है, नर्सरी सॉयल, जिसको सैंडी सॉइल भी कहते हैं। वैसे आप आधी रेत आधी मिट्टी लेकर भी सीड्स लगा सकते हैं, और ओनली मिट्टी के अंदर भी सीड्स लगा सकते हैं। सीड्स थोड़े थोड़े गैप पर लगाने चाहिए। बिल्कुल एक साथ में अगर सीड्स आप लगाते हैं तो सीड की जर्मिनेशन शुरू होने के बाद में रूट्स बाउंड होने लगती हैं, तो बहुत सारे पौधे हमारे मर जाते हैं। मिट्टी का सरफेस बराबर करने के बाद इसके ऊपर सीड्स रख लिए हैं। मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर मौजूद है। कंप्लीट ड्राई मिट्टी के अंदर बीज नहीं लगाए जाते हैं। पहले उसको थोड़ा सा गीला कर लिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर सीड्स रख कर अपने फिंगर से हल्का हल्का सा उसको पुश कर दीजिए, ताकि बीज रॉकिंग ना करें बल्कि वो मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसको कोकोपीट से कवर करेंगे। अगर हम इसको मिट्टी से ही कवर करते हैं तो मिट्टी का अपना एक वेट होता है, और ये बहुत ही बारीक बारीक से छोटे छोटे से नाजुक से सीड्स हैं। अगर मिट्टी का इनके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ गया तो ये अंदर ही पड़े पड़े गल जाएंगे, इनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी। कोकोपीट से कवर करने के बाद हम इसके ऊपर पानी का बारीक सा शावर करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं देंगे, पानी ट्रे की मदद से भी हम दे सकते हैं, लेकिन आगे सर्दी के दिन शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हमारी जो ये मिट्टी है हर वक्त गीली रहे। ज़्यादा गीली रहने की वजह से फंगस लग जाता है और बीज भी गल जाते हैं, इसलिए हम बारीक पानी का शावर करेंगे इसके ऊपर, कोकोपीट के ऊपर। अगर कुछ दिनों के बाद दोबारा ज़रूरत पड़ती है हमें, तो हम दोबारा से पानी का शावर कर सकते हैं।
अगर गर्मी के दिन में आप सीड्स लगा रहे हैं तो ट्रे के अंदर पानी भर दीजिए, टोकरी वहीं से नीचे से ही पानी को लेती रहेगी। और इस टोकरी को, इस गमले को हम फुल धूप में रखेंगे ताकि सीड की जर्मिनेशन अच्छे अंदाज से शुरू हो सके। जो बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और उनकी रोशनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो वो काफ़ी लैगी से बन जाते हैं, लंबे से हो जाते हैं और नीचे गिर कर सूख जाते हैं। इसलिए धूप की कमी नहीं होनी चाहिए पौधे को, ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छे अंदाज से बढ़ सके। तो चलिए फिर जल्दी से सीड्स की जर्मिनेशन शुरू करते हैं। 10 दिन बाद हमारा एक पौधा जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गया है। काफ़ी टाइम लिया है इसने, क्योंकि ये बहुत ही बारीक सीड हैं और जितने भी बारीक सीड्स होंगे उनकी जर्मिनेशन उतनी ही लेट शुरू होगी। जितना मोटा सीड होगा वो उतनी ही जल्दी अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर लेगा। जैसा कि भिंडी का बीज मोटा होता है और उसकी 1 से 2 दिन के अंदर ही जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, और जितना बारीक सीड होगा वो थोड़ा टाइम लेगा। टाइम टू टाइम सीड्स जर्मिनेशन अपनी शुरू करते रहेंगे। ये देखिए, ये 3 सीड्स हमारे छोटे छोटे से बारीक से जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए हैं। एक बड़ा हो गया और 2 अभी बहुत ही छोटे हैं। तो चलिए फिर इनको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। 12 दिन बाद हमारे 3 पौधे तो अब बड़े हो गए हैं और इनके पत्ते भी खिलना शुरू हो गए हैं, हरे हरे रंग के, जो कि देखने पर काफ़ी खुशी भी देते हैं कि हम भी बीज लगा सकते हैं घर में। पानी का शावर हमने करते रहना है। जब जब सरफेस हमें लगे कि ड्राई हो रहा है, हम पानी का शावर बराबर करते रहेंगे। अगर डेली मिट्टी खुश्क होती है तो हमें डेली पानी का स्प्रे करना पड़ेगा। 14 दिन बाद अब हमारे तीनों पौधे और भी बड़े हो गए हैं और इनके पत्ते भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। एक पौधा अभी और भी है जो कि बहुत ही बारीक सा है, ये वाला। ये भी आहिस्ता आहिस्ता से बड़ा हो ही जाएगा। चलिए फिर इनको बड़ा करते हैं। 31 दिन बाद हमारे काफ़ी सारे पौधे अब जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए हैं, लेकिन मोस्टली सीड्स हमारे जर्मिनेशन अपनी शुरू नहीं कर पाए। हमने 24 बीज लगाए थे, 24 में से हमारे सिर्फ 5 पौधे ही बन पाए, जो कि बिल्कुल मुफ्त के हैं। अब हम और सीड्स का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि इनको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि आगे मौसम ठंडा हो रहा है और इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। इनके लिए मैं छोटे छोटे से कप्स यूज़ कर रहा हूँ और कोकोपीट यूज़ कर रहा हूँ। ओनली कोकोपीट के अंदर ही हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। इनके नीचे बॉटम पर मैंने होल्स कर लिए हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे से ड्रेन हो जाएगा और पौधे की जड़ें गलेंगी नहीं। मैं पौधे की रूट्स को बाहर नहीं निकालूंगा, बल्कि ब्लॉक बनाकर इसको बाहर निकालूंगा, ताकि इनका छोटा छोटा सा रूट बाउल सर्दी शुरू होने से पहले ही जड़ों को हवा लगने की वजह से मर ना जाए। इसलिए मिट्टी का एक बाउल भी बाहर निकालूंगा और उसको एज इट इज़ मैं गमले के अंदर शिफ्ट कर दूंगा, ताकि जड़ों को हवा ना लगे। अगर जड़ों को हवा लग गई तो फिर ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, छोटी सी नन्ही सी छोटे से पौधे की एक रूट है, इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए, इसीलिए मैंने रूट बाउल को भी बाहर निकाला और अब इसको इसी तरह हम शिफ्ट करेंगे। लीजिए जनाब, 4 गमलों के अंदर मैंने 5 पौधों को शिफ्ट कर दिया है, लेकिन बदकिस्मती से ये कोई भी पौधा हमारा सरवाइव नहीं कर पाया था, क्योंकि ऑफ सीज़न में मैंने इसकी सीडलिंग की थी। अगर मैंने मार्च के महीने में इसके बीज लगाए होते तो गर्मी शुरू होने पर हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। लेकिन जैसे ही इनको ट्रांसप्लांट किया तो 1 महीने के बाद में फुल ठंड शुरू हो गई थी, नवंबर के एंड तक, तो इनकी ग्रोथ रुक गई, पत्ते पीले पड़ गए और उसके बाद में ये पौधे ही सरवाइव नहीं कर पाए थे। इसलिए मौसम का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारी मेहनत ज़ाया ना हो। अब 31 दिन की हमने मेहनत की और वो भी मर गए तो काफ़ी दुख भी होता है, लेकिन सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। छोटी छोटी सी गलतियां करने से आने वाले वक्त में हम बड़ी गलतियों से बच जाते हैं। इसलिए आपको भी बता रहा हूँ, जब भी आपने सीड्स लगाने हो तो फरवरी से मार्च के महीने में लगाएं, ताकि जब सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाए तब तक गर्मी भी सही शुरू हो जाएगी और इन पौधों की ग्रोथ भी अच्छे अंदाज से बढ़ेगी। उम्मीद है अंजीर के सीड्स लगाने का आपको पता चल चुका होगा और मौसम का भी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो हिट दी लाइक बटन। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।